नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम सीखेंगे ऐसे स्पेलिंग जिनको आप सही पढ़ने के बाद भी गलत ही पढ़ते हैं। और अगर आपको भी इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है तो ये क्लास सिर्फ आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको हर चीज़ के बारे में अच्छे से समझ में आ सके। वेलकम बैक टू आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा फ़ोन नंबर है। अगर आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं अस्थमा, जिसको हम गलत पढ़ते हैं। इसमें अस्थमा में अश्मा पढ़ा जाता है क्योंकि टीएच आपका साइलेंट होता है। तो अगर कभी भी आपको ये स्पेलिंग दिखे तो इसमें आपको टीएच को साइलेंट रखना है। अस्थमा का मतलब होता है दमा। चलिए आगे और वर्ड मीनिंग देखते हैं और हमारी जो गलतियां होती है उसको सही करते हैं। बम्बू, जिसे बहुत से स्टूडेंट बैम्बू भी पढ़ते हैं, लेकिन इसका सही साउंड होता है बम्बू क्योंकि एम होने पर ए साइलेंट रहता है, इस वजह से। और बम्बू का मतलब होता है बांस। कर्नल, कर्नल का मतलब होता है नहर, और इसमें कर्नल इसलिए पढ़ा गया है क्योंकि ए एन होता है तो ए को साइलेंट रखा जाता है, और ए एल होता है तो भी हम ए को साइलेंट रखते हैं। तो कर्नल ही आपको इसे पढ़ना है, कैनन नहीं पढ़ना है। चलिए आगे और देख लेते हैं। इसके बाद है सीरियल। सीरियल का मतलब होता है अनाज। जैसे कि आप देख रहे हैं सी ई को सी पढ़ा जाता है और आर ई को री पढ़ा जा रहा है, और कहीं पर भी ई ए एल होता है तो उसे रियल पढ़ा जाता है, यानी कि सीरियल। तो इसको समझ में आया। चलिए आगे और देख लेते हैं। सी एच ओ आई आर को आप क्या पढ़ते हैं? देखिए आप जो भी पढ़ते हो, लेकिन मैं आपको सही तरीका बता देती हूँ इसको पढ़ने का। इसको पढ़ते हैं क्वायर। क्वायर यानी कि चर्च में गाने वाले को हम क्वायर बोलते हैं। और इसकी स्पेलिंग को आप सही से ध्यान से याद करिए ताकि आप इसे सही पढ़ सकें। चलिए आगे और देख लेते हैं। उसके बाद है डेब्यू। डेब्यू से कैसे पढ़ा जा रहा है? डी ई को डे पढ़ा जा रहा है, और बी को बा पढ़ रहे हैं, यू को यू पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब यू को यू क्यों पढ़ा गया है? क्योंकि ये जितनी भी मैं आपको वर्ड मीनिंग बता रही हूँ वो सभी ऐसी हैं जो आपको रूल्स के अकॉर्डिंग पढ़ने के बाद भी आप गलत पढ़ते हैं। अब जैसे एलिट है, इसको आप एलिट पढ़ेंगे, इसको अलाइट नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग आई को आई पढ़ा जाता है। लेकिन कुछ वर्ड मीनिंग ऐसी होती है जो रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ी जाती है। वो कौन सी है? वो जितनी भी इस वीडियो में वर्ड मीनिंग है सारी वही है। ठीक है। एलिट का मतलब होता है चुनिंदा लोग। ठीक है। उसके बाद है जोनर। वैसे तो हम इसे जैनर पढ़ सकते हैं या जर्नर, लेकिन वो गलत होगा क्योंकि मैंने जैसे बताया इस वीडियो में सारी वो वर्ड मीनिंग है जो रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं पढ़े जाते, तो इसको आपको जोनर पढ़ना होगा। जोनर का मतलब होता है जाति, प्रकार, भेद। आप अलग अलग सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसको रख सकते हैं। अगर जाति की बात हो रही है तो भी जोनर को रख सकते हैं, प्रकार की बात हो रही है तो रख सकते हैं। घोस्ट, इसको बहुत से लोग घोस्ट घोस्ट पढ़ते हैं जो कि गलत है। अगर आप भी इसे घोस्ट पढ़ते हैं तो बिल्कुल गलत है, आपको इसे घोस्ट पढ़ना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये कुछ स्पेशल वर्ड मीनिंग है जो आपको अलग तरीके से पढ़नी होती है। और घोस्ट का मतलब क्या होता है? भूत। तो चलिए अब आगे जान लेते हैं। उसके बाद है पिस्तल। हम लोग इसे पिस्तौल बोलते हैं और सोचते हैं कि इंग्लिश में भी पिस्तौल ही बोलते होंगे, नहीं, इंग्लिश में इसे पिस्तल बोलते हैं। और अगर आप हिंदी में बोल रहे हैं तो आप इसे पिस्तौल बोल सकते हैं। तो आप इसे लिख के भी रख सकते हैं ताकि आप गलत ना पढ़ सके, क्योंकि इसमें हिंदी में भी लिखा हुआ है पिस्तल, तो आप उसको लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए आगे और देख लेते हैं। उसके बाद है रिपोर्ट, यानी कि संपन्न, यानी कि रिपोर्ट करना या कुछ भी। तो आप इसको स्पेलिंग को देख के, हिंदी को देख के एक दो बार बोल के प्रैक्टिस करिए। चलिए आगे देख लेते हैं। उसके बाद है टाइनी। टाइनी का मतलब होता है बहुत छोटा। इसे आप टाइनी ही पढ़ेंगे क्योंकि सिंपल है, आप इसे पढ़ सकते हैं। टाइनी यानी कि बहुत छोटा। चलिए आगे और देख लेते हैं। उसके बाद है बीमेन, जिसको हम वुमेन बोलते हैं, वो सही साउंड होता है बीमिन। और अगर आप भी वुमेन पढ़ते हैं तो वो गलत है, क्योंकि इसको विमेन पढ़ा जाता है और इसका मतलब होता है औरतें, यानी कि एक से ज़्यादा। तो इसको आप लिख लीजिए और फिर हम आगे जान लेते हैं। उसके बाद है स्वीट। इसको हम स्वीट पढ़ते हैं क्योंकि इसमें जो हमारा SUIT है इसको अलग ही साउंड किया जा रहा है। तो आप इसे लिख सकते हैं ताकि आप इसे गलत ना पढ़े, क्योंकि इसमें आप रूल्स के अकॉर्डिंग पढ़ के भी गलत ही पढ़ेंगे। स्वीट का मतलब होता है कमरों का सेट। जैसे कई कमरों का सेट होता है तो उसको हम स्वीट बोलते हैं।
चलिए आगे और देख लेते हैं। उसके बाद है इम्पेस। इम्पेस का मतलब होता है बंद गली। मतलब बहुत सी गलियाँ ऐसे हैं जो बंद होती हैं, तो उसको हम इम्पेस बोलते हैं। तो इम्पेस यानी कि बंद गली। इसको आप स्पेलिंग लिख के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए आगे और जान लेते हैं। उसके बाद है फेमिनिन। इसको क्या पढ़ेंगे? फेमिनिन। आप इसे फेमिनाइन नहीं पढ़ सकते, इसको क्या पढ़ते हैं? फेमिनिन यानी कि स्त्री। तो अगर आपको जैसे कई बार फॉर्म भरने होते हैं तो उसमें ऑप्शन होता है फेमिनिन, तो उसका मतलब होता है स्त्री। तो उसको आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए आगे जान लेते हैं। उसके बाद है एग्जीबिशन। एग्जीबिशन का मतलब होता है प्रदर्शनी। जैसे कि आप बहुत से लोग होते हैं बुक का एग्जीबिशन करते हैं, बुक का मेला लगाते हैं। एग्जीबिशन का मतलब आप बोल सकते हैं मेला, किसी चीज़ का मेला लगाना, जैसे फोटोज़ का या बुक्स का। तो एग्जीबिशन कहलाता है। इसको आप ध्यान से समझ सकते हैं। आप जैसे कि आप देख रहे हैं कबर्ड। कबर्ड यानी कि अलमारी। अलमीरा भी होता है और कबर्ड भी होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है, बस नया तरीका है। पहले लोग अलमीरा बोलते थे, आजकल के लोग कबर्ड बोलते हैं। चलिए और जान लेते हैं। उसके बाद है बिजनेस। बिजनेस यानी कि व्यापार। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बी और यू को हम वी पढ़ते हैं, जबकि इसको ब पढ़ना चाहिए। तो हमें ये तो पता है कि बिजनेस का मतलब व्यापार होता है, लेकिन इसके स्पेलिंग में हम बहुत गलती करते हैं। तो आप भी ये गलती ना करें, तो आप इस स्पेलिंग को कम से कम 10 बार लिखिए, ताकि आपको ये रिपीट हो जाए और आप इसे गलत ना लिखें। चलिए आगे और जान लेते हैं। आज की क्लास में आपको कैसा लगा, और इसमें से कौन सी ऐसी स्पेलिंग थी जो आपने अभी तक आज से पहले नहीं सुनी थी और आपने पहली बार देखा है इस वीडियो में। तो अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपको कुछ और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट करें। फिर कल मिलते हैं रात 9 बजे।